नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जो कि लैंग्वेज के बारे में है कि कैसे एक लैंग्वेज किसी सोसाइटी के लिए, किसी समाज के लिए एक समस्या हो सकती है। कैसे एक लैंग्वेज एक सोशल प्रॉब्लम हो सकता है। तो जानेंगे दोस्तों इसके बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, जानेंगे हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में कि लैंग्वेज है क्या। उसके बाद जानेंगे हम कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कितने होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे वो कौन से रीजंस होते हैं जो लैंग्वेज को एक सोशल प्रॉब्लम बनाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो लैंग्वेज को एक सोशल प्रॉब्लम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे तमिलनाडु वर्सेस हिंदी का जो मुद्दा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्यों जो हमारे तमिल लोग हैं हिंदी को शुरू से ही बाइकॉट करते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज के डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, लैंग्वेज इज अ सिस्टम यूज्ड बाय ह्यूमंस टू कम्युनिकेट आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स। तो दोस्तों, लैंग्वेज जो भाषा है वो एक सिस्टम है जो कि ह्यूमंस के द्वारा यूज की जाती है अपने खुद के आइडियाज, इमोशंस और डिजायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ह्यूमन अपने आइडियाज को, इमोशंस को, डिजायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज को क्या करता है, यूज करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो जो पहला टाइप है वो है ओरल लैंग्वेज, जिसको स्पोकन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है। ये जो लैंग्वेज है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन है। ह्यूमन जो कॉमनली यूज करता है लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है ओरल लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, ये मैक्सिमम यूज होती है ह्यूमन के द्वारा, कॉमनली यूज होती है सारे सोसाइटीज में, चाहे वो सोसाइटीज लिटरेट हो इलिटरेट हो, दोनों ही कंडीशन में सबसे ज्यादा जो कॉमनली लैंग्वेजेज होती है वो होती है ओरल लैंग्वेज। ठीक है। ओरल लैंग्वेज में हम साउंड्स का यूज करते हैं एंड वर्ड्स का यूज करते हैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको लैंग्वेज सोशल प्रॉब्लम की बात एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जो अपनी बात बता रहा हूँ, आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, वो साउंड्स एंड वर्ड्स के जरिए ही पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों। और आप भी जो इंफॉर्मेशन लेंगे वो वर्ड्स एंड साउंड्स के बेस पे ही उस चीज को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है। सेकेंड जो लैंग्वेज ये हम बात करेंगे वो है रिटन लैंग्वेज। ठीक है। रिटन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं सिंबल्स का, जिसमें कुछ लेटर्स होते हैं एंड कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। इसकी मदद से हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपने आइडियाज को, इमोशंस को और डिजायर्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। और जो राइटिंग लैंग्वेज है वो रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए यूज होती है एंड प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन के लिए यूज होती है। इस लैंग्वेज की मदद से हम जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्यूचर पर्पज के लिए। ठीक है। और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट जो इस लैंग्वेज की हम बात करेंगे वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज में हम फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, गेस्टर्स का यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं एंड इवन साइलेंस का भी यूज करते हैं अपनी इमोशंस को, आइडियाज को, डिजायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि लैंग्वेज के टाइप्स कितने हैं, तीन है। फर्स्ट है ओरल लैंग्वेज, सेकंड है रिटन लैंग्वेज एंड थर्ड इज
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे लैंग्वेज एक सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है। हाउ लैंग्वेज कैन बी ए सोशल प्रॉब्लम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कम्युनिकेशन बैरियर्स की। ठीक है। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स का जो मेन रीजन है वो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे मल्टीपल सब लैंग्वेज यूज किए जाते हैं अपने डेली रूटीन के काम में डिफरेंट सोसाइटीज के द्वारा। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेज होने की वजह से कम्युनिटीज में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें डिफिकल्टीज होती है। डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज आती है। और इन डिफिकल्टीज की वजह से क्या होती है, लोग मिस अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन होता है उससे, और इवन कॉन्फ्लिक्शन भी होती है। तो जो हमारी जो डाइवर्सिटी है लैंग्वेज का, जो कम्युनिकेशन बैरियर है हमारा कि एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में कम्युनिकेट करना का क्या बैरियर है, जो उससे क्या होता है लोगों को डिफिकल्टीज होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, इवन कॉन्फ्लिक्ट होता है। सेकेंड हम बात करेंगे अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इसकी वजह से भी सोशल प्रॉब्लम बन जाती है लैंग्वेज। इसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है एजुकेशन। ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इन अ चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज और इन अ लैंग्वेज दे आर प्रोफिशिएंट इन कैन हिंडर देयर एजुकेशनल एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट। ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है। तो अगर मान लीजिए कोई स्मॉल सोसाइटीज है जहाँ पे उनकी नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है, बट जो एजुकेशन हमारी पॉलिसी है अगर हिंदी पे ज्यादा जोर देती है, तो वहां उस सोसाइटी के जो लोग होंगे जो नेटिव लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं, तो उनको वो जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है। इसलिए क्या हो जाती है, सोशल प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। सेम वही बात है कि जो सोसाइटी अपने नेटिव लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सोशल इंटीग्रेशन हो, ठीक है, इसी लैंग्वेज में। बट ऐसा होता नहीं है। हर कंट्री में क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज को बनाया जाता है ताकि किसी भी सोसाइटीज के लोग, किसी भी स्टेट के लोग कहीं भी जाए तो लोगों को क्या हो, इजी हो। तो इस तरह से लोगों का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या होता है, घटता है, लोग प्रीफर नहीं करते हैं और उनको अनइक्वल एक्सेस मिलता है। ठीक है। लैंग्वेज के एजुकेशन में क्या होती है, उतना बराबर का एक्सेस नहीं मिल पाता है, इसलिए सोसाइटी में इनको क्या होती है, दिक्कत होती है और एक सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैन बी a significant factor in job opportunity and those with limited proficiency may face discrimination or lower learning potential। अगर हमारा कंट्री जो है देश, अगर उसमें हम अगर कोई एम्प्लॉयमेंट किसी एक कॉमन लैंग्वेज में करते हैं और जो स्मॉल सोसाइटीज हैं जो अपने नेटिव लैंग्वेज को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उस तरह से उनको क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में दिक्कतें आती हैं और ये सोशल प्रॉब्लम बन जाता है। अब हम बात करेंगे सोशल पार्टिसिपेशन का। ठीक है। तो लैंग्वेज एक बैरियर हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाता है जब हम कोई सोशल या कल्चरल या पॉलिटिकल लाइफ में किसी एक भाषा को वरीयता देते हैं, तब हमारे लिए एक लैंग्वेज क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है।
तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सम लैंग्वेज रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स की। पहला जो है वो है बिलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, ये लैंग्वेज पॉलिसी की बात करेंगे। तो इन मेनी कंट्रीज there are debates about which language should be used in education, government and other public spaces। किसी भी देश में किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि जो हमारा एजुकेशन हो या हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो पब्लिक प्लेसेस है उसके लिए कौन सी कॉमन भाषा को चूज किया जाए जिसमें कंट्री के सभी लोग उस चीज को यूज करते हो और सबके लिए क्या हो, इजी हो। बट वो स्टेट या फिर वो सोसाइटीज जो अपने नेटिव लैंग्वेज को ड्रॉप ही नहीं करना चाहते हैं या दूसरे लैंग्वेज को सीखना ही नहीं चाहते हैं, उनके रीजन जो भी हो, तो इस तरह से क्या हो जाती है, एक सोशल प्रॉब्लम को क्रिएट करती है गवर्नमेंट के लिए भी और अपने यहाँ जो लोग हैं उनके सोसाइटी में जो लोग हैं उनके लिए भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंग्वेज राइट्स के बारे में। इसमें क्या होता है, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, कुछ सोसाइटीज होती हैं जो माइनॉरिटी होती है, उनको लगता है कि उनका जो लैंग्वेज है, उनका एक कल्चर है, वो सोचते हैं कि कोई दूसरी डोमिनेंट लैंग्वेज को अगर हम सीखते हैं तो उनका जो कल्चर है वो क्या हो जाएगा, समय के साथ डिमोलिश हो जाएगा। तो वो इसके प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी लैंग्वेज के ऊपर कोई दूसरी लैंग्वेज क्या हो, डोमिनेंट हो। तो इसलिए वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं और एक सोशल प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज एंड मेंटल हेल्थ, कि कैसे एक लैंग्वेज जो है मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी मूवीज में या बहुत सारी सोसाइटीज में जो लैंग्वेजेस यूज हो रही है क्या है, वल्गर है। ठीक है, या फिर वो रीजन कुछ भी हो, चाहे रीजन आपका एजुकेशन हो, लेस एजुकेशन हो, या रीजन आपका रिलीजन हो, या आपका रीजन कास्ट हो, जो कुछ भी हो, उसके चलते जो लोग वल्गर अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को मेंटली हरास करता है। तो इस तरह से वो क्या बन जाता है, एक सोशल इश्यूज बन जाता है, एक सोशल प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तमिलनाडु वर्सेज हिंदी की। हम जानेंगे कि तमिलनाडु के जो लोग हैं बहुत समय पहले से ही क्यों वो हिंदी को बाइकआउट करते हैं, क्यों अपने लोकल जो लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, उसको प्रीफर क्यों करते हैं। तो इसके जो कारण है उसमें हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण आता है वो आता है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी, तो दोस्तों तमिल जो लैंग्वेज है वो ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड। तो इसकी वजह से जो तमिल लोग हैं वो फील करते हैं कल्चरल प्राइड। जो तमिल है एक क्लासिकल लैंग्वेज, ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है जो 2000 साल पुरानी है। तो उसकी वजह से जो तमिल लोग हैं उनको एक फीलिंग आती है कल्चरल प्राइड की। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि कोई दूसरा लैंग्वेज अगर हमारी सोसाइटी में आता है, हमारे स्टेट में आता है, तो जो हमारा प्राइड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर समय के साथ जो हमारी लैंग्वेज है वो कहीं डिमोलिश ना हो जाए। वो उनके अंदर एक फियर रहता है। ठीक है, इसीलिए द्रविडियन मूवमेंट हुए, द्रविडियन मूवमेंट हुआ अपोज करने के लिए, हिंदी को बाइकआउट करने के लिए। और
ये जो इनिशिएट किया गया वो पॉलिटिकल पार्टीज है, डीएमके, द्रविड़ा मुनेट्रा कगाज़म, ठीक है, एक पार्टी है तमिलनाडु की। उसने अपोज किया, हिंदी को बाइकआउट किया, क्योंकि उसको लगता था हिंदी जो है एक सिंबल है नॉर्थ इंडियन डोमिनेंस का। तो कहीं जो नॉर्थ इंडियन डोमिनेंस जो लैंग्वेज है हिंदी, वो साउथ में भी आके डोमिनेंट ना हो जाए, और जो हमारी ओल्डेस्ट कल्चरल प्राइड लैंग्वेज है जो तमिल, वो कहीं उसके पीछे क्या ना हो जाए, हाइड ना हो जाए, समय के साथ डिमोलिश ना हो जाए। इसलिए वो इसको क्या करते हैं, बाइकआउट करते हैं। सेकेंड रीजन फियर ऑफ लिंग्विस्टिक डोमिनेशन, मतलब उनको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि जो हमारा डोमिनेंस है लैंग्वेज का, वो कहीं खत्म ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए वो हिंदी को क्या करते हैं, बाइकआउट करते हैं। इसलिए जो तमिल लोग हैं या साउथ इंडियन लोग हैं, उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, उसको क्या करते हैं, वो प्रीफर करते हैं, और अपने स्टेट में अपने सोसाइटी में मैक्सिमम लोग इसको यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रेसिस्टेंस की, ठीक है। तो अभी जैसे हमने बात किया कि द्रविडन पार्टीज लाइक डीएमके, द्रविड़ा मुनेट्रा कगाज़म एंड AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेट्रा कगाज़म, ने हिस्टोरिकली शुरू से ही हिंदी को क्या किया, बाइकआउट किया, क्योंकि इनका अपना खुद का क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ, तो जो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू थे, वो सपोर्ट्स करते थे हिंदी को। कांग्रेस भी यही चाहती थी कि जो हिंदी हो उन सारे जगहों पे बोली जाए जहाँ पे नॉन स्पीकिंग प्रोविंसेस है। बट लीडर्स लाइक पेरियार एंड अन्नादुराई अर्ज किए कि हिंदी अपोजिशन को नहीं होने देंगे, चाहे उनका जो भी पॉलिटिकल या कल्चरल आइडियोलॉजी रहा। तो उसकी वजह से उन्होंने हिंदी के इम्पोजिशन को क्या किया, बाइकआउट किया। प्रेफरेंसेस फॉर इंग्लिश ओवर हिंदी, जो तमिल के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं या साउथ इंडियन लोग हैं, वो मानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज जो लिंक लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है, वो ग्लोबली हमें सारे कंट्रीज से, सारे लोगों से क्या करती है, कनेक्ट करती है, रेदर देन हिंदी। इसलिए उन्होंने हिंदी के अलावा इंग्लिश को ज्यादा वरीयता दी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंग्लिश हायर एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए ग्लोबली ये क्या है, सुटेबल लैंग्वेज है। इसलिए वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो प्लस जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको, दो को ज्यादा वरीयता दी है, वो हिंदी को ज्यादा वरीयता है इसीलिए नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटिन्यूड प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिंदी प्रमोशन। जो साउथ है, तमिल से, उनके जो कंटिन्यूस जो प्रोटेस्ट है उसकी हम बातें करेंगे। जैसे कि उन्होंने अपोज किया था 3 लैंग्वेज पॉलिसी की, ठीक है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट ने किया था कि सारे स्टेट में एटलीस्ट 3 लैंग्वेज पॉलिसी में एटलीस्ट 2 लैंग्वेज स्टूडेंट्स को वो सीखनी चाहिए जो कि क्या है, अपनी नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, अपने कंट्री की लैंग्वेज। बट इनडायरेक्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसको क्या किया, बॉयकॉट किया, क्योंकि वो अपने नेटिव लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि हिंदी कहीं ना कहीं उनके सोसाइटी में क्या हो, इम्पोज हो। इसीलिए उन्होंने हिंदी सीनेस का भी बाइकआउट किया, जैसे कि रेलवे स्टेशन एंड पब्लिक प्लेसेस पे हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल करने से भी वो रोकते हैं। क्योंकि जबकि ये अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए कोई हिंदी एरिया का कोई
व्यक्ति है वो साउथ में आता है और हर जगह उसका लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, तो लोग क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं। बट जो साउथ इंडियन पीपल्स हैं, तमिल पीपल्स हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारे डोमिनेंस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसलिए वो हिंदी सीने रेलवे स्टेशन एंड पब्लिक प्लेसेस पे भी हिंदी को क्या करते हैं, बाइकआउट करते हैं, वो उस चीज को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। और जो प्रमोशन है हिंदी का कॉम्पिटिटिव नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, उसको भी वो क्या करते हैं, बाइकआउट करते हैं। वो नहीं चाहते कि जो नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी हिंदी को वरीयता दी जाए। साउथ इंडियन पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लैंग्वेज। पहला वो अपने नेटिव लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं, दूसरा इंग्लिश को प्रीफर करते हैं, और वो शुरू से हिंदी को बाइकआउट करते आ रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।